बेल जा रही है लेकिन उठा नहीं रहा। कहाँ है ये? वो क्लब आया था फिर चला गया। लगता है ऑफिस भी नहीं गया। एक बात सुनो जरा, वो वहाँ चैनल की बिल्डिंग में जहाँ प्रोग्राम की शूट थी, उसके कॉरिडोर में कहीं जमाल हक वैसे तो सामना नहीं हो गया उसका? क्या? वो एक गर्म मिजाज आदमी है, गुस्से में आके खुदा ना करे कुछ बुरा तो नहीं हो गया होगा? हाँ कसम से हाँ, उसने प्रोग्राम में वाकई एरोल पर हमला किया था। हाँ किया था, याद है, लेकिन असल में उसका निशाना तो जमाल था। यानी अकेला देखकर उसे पकड़ लिया हो? कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ये मुमकिन ही नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं मेरी जान। लेकिन मैं कह रही हूँ ये बात भी हो सकती है। दोस्तों, जमाल साहब ने जो भी किया वो सब तुम्हारे सामने है। किनान को अपने चैनल के प्रोग्राम में मदऊ किया, उन्होंने सुलह के लिए अपना हाथ तो आगे बढ़ाया ना। मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ बुरा करने के मूड में है। तुम लोग कुछ होश के नाखून लो, इतनी बेवकूफाना बातें तुम लोगों को जेब नहीं देती। गुल ठीक कह रही है, हम सिर्फ अपने अंदाजे लगा रहे हैं। हो सकता है कहीं रुक गया हो, अभी आ जाएगा। हाँ मैं देखती हूँ। आ गया, लेकिन उसके पास तो घर की चाबी है ना? ठीक है वो आ गया है। शुक्रिया। खुश आमदीद। इसका मतलब किनान अभी भी नहीं आया। गुड इवनिंग। कहाँ है? कौन कहाँ है समी साहब, मैं समझा नहीं। किनान कहाँ है इस्माइल भाई? किनान साहब को मैं चैनल से निकलने के बाद क्लब छोड़कर आया था। उन्होंने कहा तुम जा सकते हो तो मैं यहाँ आ गया। क्या उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, मैंने क्लब फोन किया था, सुलेमान साहब ने कहा कि वो यहाँ नहीं है। मुझे कोई इत्तला नहीं दी। मैं नहीं जानता इस बारे में। इस्माइल भाई, किनान कहाँ है? मैं नहीं जानता हानदान साहिबा, सच कह रहा हूँ, मैं वाकई नहीं जानता। मैं आयशा की कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर कुछ मालूम होता है तो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको सब बता दूंगा कि ये हुआ है, जो भी होगा सब बता दूंगा। देखिए इस्माइल भाई, हम यहाँ बहुत परेशान हैं। अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो प्लीज बता दीजिए हमें। हो सकता है किनान इस वक्त बहुत मुश्किल में हो। वो देखिए इस्माइल भाई, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसका कोई राज बताएं, लेकिन ये तो बता दें कि वो इस वक्त कहाँ है। मैं वाकई समझता हूँ हानदान साहिबा, आप जिसकी चाहे कसम ले ले, मैं नहीं जानता। उन्होंने मुझे जाने को कहा और मैं यहाँ आ गया। आयशा काफी अरसे से कह रही थी मुझे कि मैं इसे बासफोरस की सैर पर लेकर नहीं गया, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। सच कह रहा हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ मालूम नहीं है हानदान साहिबा। आपा अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए मुझे। नहीं नहीं, मैं खुद जाकर पानी पी लेती आयशा हूँ। छोड़ दो उसे, कुछ देर अकेला रहने दो। देखो, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अगर किनान ने वही हरकतें फिर से शुरू ना कर दी हो तो मेरा नाम बदल देना। मुझे नहीं लगता कि वो किसी मुश्किल में है, और मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ और ही बात है। समी आराम से बात करो, हानदान अंदर है। इस्माइल। जी कहिए। इस्माइल देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो, हम सब इस वक्त बहुत परेशान हैं उसके लिए। सामी साहब मेरा यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। बस बहुत हो गया भाई। देखो मेरी बात सुनो, मुझे यकीन है ये कुछ भी नहीं जानता। तुम लोग आखिर इससे पूछ ही क्यों रहे हो? और अगर जानता भी होता तो नहीं बताता। ये किनान का राजदार है, उसे कभी नहीं बेचेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ देखा 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 तुमने, ये खुद एतराफ कर रहा है इस बात का। क्योंकि अगर ये ऐसा करेगा तो किनान इसे ऊपर से नीचे फेंक देगा, इसलिए इससे पूछना बिल्कुल फजूल है। यार किनान को हम लोग जानते नहीं है क्या? वो किनान है, बर्फ पे चलता है लेकिन निशान नहीं छोड़ता पीछे। मैंने पिछले दिनों क्लब में किसी से छुप छुप के बातें करते हुए सुना था। एक औरत थी, किनान के चेहरे से जाहिर हो रहा था। और जब मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहा है तो उसने मेरी इस बात से इनकार कर दिया। तुम देख लेना, यकीनन कोई औरत है। अरे बस करो समी, कैसी बातें कर रहे? ये तो सोचो वो प्रेग्नेंट है। खुदा के लिए बस करो। वो तो सोच भी नहीं सकती कि वो उसे धोखा दे रहा है, और अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है। मुझसे पूछो तो खानदान को भी अंदाजा है कि वो क्या कर रहा है। देखो यकीन करो, वो खानदान है मेरे भाई। क्या इतनी ज़हीन औरत किनान की चालों में आ सकती है? किनान ने अपना दिल बहलाने के लिए खानदान की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसे रुस्वा कर दिया है हर जगह। तुम ही बता दो उसने और क्या किया है। मुझे वाकई खानदान के लिए अफसोस हो रहा है। तुम ठीक हो खानदान? ठीक हो नस्लिहान, मेरा ख्याल है कि अब हमें मजीद थकना नहीं चाहिए। आप लोग भी घर जाकर आराम कीजिए, सुबह तक सब कुछ वाजे हो जाएगा। दोस्तों, आयशा, इस्माइल भाई, आप लोग भी चले जाएं। ठीक है आपा, अगर आप कहें तो मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, सब लोग जा सकते हैं। खानदान हम रुक जाते हैं। हम रुक जाते हैं। मेरी जान, मैंने कहा फिक्र की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है तो फिर चलते हैं। हमें उसके आने तक रुक जाना चाहिए। खानदान अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो बिल्कुल। हमें कॉल करना। लेकिन ये ठीक है बर्तन फिर यहाँ आयशा है। से अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। सही है। खुदा हाफिज खानदान। खुदा हाफिज मेरी जान। खुदा हाफिज। अपना ख्याल शुक्रिया। बिल्कुल। मैं भी जा रही हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज।
वादी, खुश आमदीद। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, मैंने सोचा बस आ जाऊं यहाँ। अच्छा किया। वैसे भी मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, अगर चाहो तो इंतजार कर लो, फिर साथ ही घर चलते हैं। गुले, किनान साहब वीआईपी रूम में है? किनान सर? मुझे नहीं मालूम। किनान सर से तुम्हें क्या काम है? गुलाय, बात सुनोगी मेरी? मैं तुमसे बात करती हूँ, आ रही हूँ। आ जाओ। ओह फतू साहबा, खुश आमदीद। वैसे इस हंसी का राज क्या है? कैसे आप किनान साहब? मैं बस गुले को ढूंढ रही थी। आओ बैठो, अगर आप चाहे तो ये लीजिए, बल्कि ये वाला। तो जमाल के क्या तासुरात थे प्रोग्राम को देखकर? पागल हुए वो? हाँ, कह सकते हैं वो थोड़े से परेशान थे ब्रॉडकास्ट के बाद। वो इससे बाहर निकल जाएगा। पता नहीं वो जिंदगी में क्या क्या देख चुका होगा, ये उसके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन वो बातें बोलना बहुत जरूरी था। लोगों को पता होना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही। बिल्कुल ठीक किनान साहब, मैंने आपको देखकर जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है सर। आपने किस तरह मेहनत करके अपने बिजनेस को आज इस मकाम पर पहुंचाया, और स्कूल्स में छोटे बच्चों के लिए मुफ्त में रहने की जगह और किताबें फराहम की, और वो भी किसी को खबर किए बगैर। खामोशी से ऐसे नेक काम करते रहे आप। तुम मेरी कोई बात नहीं बोली अब तक। आप इजाजत दें तो क्या कुछ पूछ सकती हूँ? तुम मुझसे हमेशा कुछ भी पूछ सकती हो। क्या जमाल साहब के साथ ये इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं? मतलब भलाई तो इसी में है ना आप दोनों की। मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा नहीं था जो मेरे लिए इतना सोचता हो जितना तुम सोचती हो फादी, जो मुझे इतना गौर से देखता हो। शायद मैं खुश नसीब हूं। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मगर मैं सच में ये जानना चाहती हूँ, यानी आप तंग नहीं आ गए जमाल साहब के साथ ये सिचुएशन डील करते हुए? फजूल की जंग, फजूल की नफरत और गेम्स। आप दोनों ही बिजनेसमैन हैं और एक साथ ही बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस सब का क्या फायदा है? वैसे भी इसमें किसी का भला तो होगा नहीं। क्या आपको इसे खत्म नहीं कर देना चाहिए? सब कुछ छोड़ दें। ठीक कहा। ऐसा ही होना चाहिए, और शायद हो भी गया है। तुम बस फिक्र मत किया करो। किनान साहब, आप क्यों मुझे खौफजदा कर डरने रहे की हैं? कोई भी बात नहीं है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। आओ। क्या करूं मैं? यहाँ हम डांस करेंगे। मुझे डांस करने नहीं आता किनान साहब। मैंने मना कभी भी करने नहीं का सीखा ऑप्शन डांस तुम्हारे करना। मैं पास सच नहीं कह रही है। हूँ। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सॉन्ग भी कितना अच्छा है। खुद को इसमें खोना सीखो और म्यूजिक में खो जाओ। अगर चाहो तो मुझ में खो जाओ। आओ।
kaynaktır içim. Kendime bir yol bulurum. Ben her bahar aşık olurum. Rüzgar olur, yağmur olurum. Filizlenir anılarda gururum. Taşar içimden ruhum. Ben her bahar aşık olurum. Rüzgar olur, yağmur olurum. Filizlenir anılarda gururum. Taşar içimden ruhum. तुम्हें मुझ पे भरोसा है? मैं समझी नहीं, आपका क्या मतलब है? सीधा पॉइंट पर आओ। सिर्फ एक लफ्ज का जवाब। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जी करती हूँ। अब घूमो। उस आदमी के लिए काम मत करो। जमाल के लिए काम करना छोड़ दो। वहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। Gönlümde sönen ateşi, küllerini savururum. Kalbimdeki acelenin peşinde ben kaybolurum. मैं तुम्हारे लिए नई जॉब ढूंढता हूँ। Ateşi, küllerini ऐसी जॉब जो तुम्हारे लिए ठीक हो। kalbimdeki acelenin मुझे एक और चांस दो। peşinde मुझे तलाफी करने दो। मगर किनान साहब, अभी जवाब नहीं चाहिए। तुम सोचो इस बारे में। चलो अब देर हो गई। तुम्हारे साथ डांस करके अच्छा लगा। हेलो जी, कहिए। सुलेमान साहब, मैं हानदान बोल रही हूँ। किनान के बारे में पूछना था। क्या आपको यकीन है कि वो क्लब में नहीं है? हानदान साहिबा, किनान साहब आज शाम को यहाँ आए थे, लेकिन उनका कोई टीवी शो था तो वो फ़ौरन ही यहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। उनके कुछ मेहमान थे, वो भी इंतज़ार करके चले गए। उसके बाद मैंने वीआईपी एरिया की सफाई करवा दी, अब वहाँ कोई नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब है कि किनान थोड़ी देर के लिए क्लब आया था? जी बिल्कुल मैडम। यानी जब आपने फ़ोन करके मुझसे पूछा तो मैंने हर जगह देख लिया। यानी मेरा ख्याल है वो नहीं है, वो चले गए और उनकी गाड़ी भी मौजूद नहीं है। सही समझ गई मैं, वरना वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाता। ठीक है सुलेमान साहब, मैंने आपको तकलीफ दी। हानदान साहिबा, अगर मेरे लायक कोई और काम है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, बस उसको आने में थोड़ी देर हो गई। उसने इत्तला नहीं दी तो इसलिए मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी। आ जाएगा वो। बहुत शुक्रिया। चले अब मैं फ़ोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया। ये क्या कर रही हो हानदान, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें समझता हूं फादी। अब से सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। कुछ याद आ गया क्या? क्यों फादी?
जी हाँ किनान साहब, कुछ याद आ गया। हमारी एक साथ बहुत सी यादें हैं। क्या यहीं से मुड़ना है? जी वहां से। वो वाले अपार्टमेंट्स किनान साहब, 29 नंबर बिल्डिंग। तो तुम यहां रहती हो? जी हाँ, मैं और गुले दोनों यहाँ रहते हैं। समझ गया। ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया किनान साहब, गुड नाइट। मैंने जो इस जॉब के बारे में बात की उस पर गौर करना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। अलविदा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ गुले, क्या किया मैंने? अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि किनान बरान से फासला रखो। तुम जानती हो वो तुम्हें तकलीफ देगा। गुले फजूल बात मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खुद को धोखा कैसे दे सकती हो फादी? हो सकता है तुम झूठ पर यकीन कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम उस आदमी से मोहब्बत मैं करती उससे हो। मोहब्बत नहीं करती। क्या हो गया तुम्हें? क्या वाकई? तो आज VIP में वो सब गले मिलना और डांस करना क्या था? तुम उसे किस नजर से देख रही हो फादी? तुम उसे जानते हुए भी उसके जाल में फंस रही हो। बातें कर रही हो गुले, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, किनान बरान तुम्हारी कमजोरी है और वो आदमी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम उनके बारे में गलत सोच रही हो गुले, तुम गलत सोच रही हो उनके बारे में। किनान साहब मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं उन पे, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा, यही बात है। ठीक है, तुम्हें जो भी सोचना है वो सोचो। उसके दोस्त भी उस पर भरोसा नहीं करते और तुम मेरे सामने यहाँ उस पर भरोसे की बात कर रही हो फादी। ये तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, रहने दो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो गुले, जल्दी बताओ मुझे क्या बात है। खानदान साहिबा प्रेग्नेंट है, यही बात है। क्या वाकई में? तुम्हें कैसे पता गुले, बताओ मुझे। मैंने खुद सुना है फादी, और सबको पता है। समी साहब भी जानते हैं, गुल साहिबा भी जानती हैं, यहाँ तक कि इस्माइल भाई को भी पता है। उनके पीछे सब सरगोशियां करते हैं। खुदा करे किनान साहब को खबर ना हो। और किनान साहब को नहीं मालूम, ऐसा है? नहीं, क्योंकि उसकी बीवी में हिम्मत नहीं है कि वो अपनी प्रेगनेंसी की खबर दे। और तो और उस आदमी के करीबी दोस्त भी उसे कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि इस खबर के बाद किनान बरान क्या रद्द अमल देगा। वो बाप बनने वाले हैं, यानी उनका हक है सच्चाई जानना। ये नाइंसाफी है। फादी, क्या इस वक्त हमारा मौजू किनान के साथ होने वाली नाइंसाफी है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सही, बात सही कर रही कहा हूँ। गुले, मगर वो लोग इतनी अहम बात छुपा रहे हैं, कैसे? फातिमा, वो आदमी एक चट्टान है और तुम आंखें बंद करके अपनी मर्जी से उस चट्टान की तरफ बढ़ती जा रही हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए आंखें खोलो।
सजाई साहब, आप ठीक तो हैं? पुरसुकून हो जाइए। आपको हुआ क्या है? पुरसुकून हो जाऊं मैं? क्या मुझे पुरसुकून होना चाहिए? हाँ, क्या आपको वाकई लगता है कि पुरसुकून होने की जरूरत है मुझे? क्या हो रहा है? खामोश क्यों है? जमाल साहब, क्या हो रहा है यहाँ? आ जाए, आप भी आ जाए। जमाल साहब, मुझे माफ कीजिएगा, आपकी इजाजत के बगैर मैंने चीखना शुरू कर क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। इतनी रात को आकर तुमने सबको जगा दिया। पागलों की तरह क्यों चीख रहे हो? मेरी तरफ देखो। तुमने शराब पी रखी है? हाँ, बात सुनो, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। तुम्हारे साथ क्या मसला है? जवाब दो मुझे। बहुत बुरा दिन गुजरा है मेरा। इजाजत चाहता हूं मैं आपसे, सोने जा रहा हूं मैं। रुको, तुम इस तरह सबको जगाकर कहीं नहीं जा सकते। जब तुम्हें सोना ही था तो सबको जगाया किस लिए? कहीं नहीं जाओगे। मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, हुआ क्या है? सेवदा कहाँ है? हाँ, कहाँ है सेवदा? कहीं तुम्हारा उससे झगड़ा तो नहीं हुआ? मेरी बात सुनो, अगर तुमने उसको परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए अच्छी तरह? जानता हूं मैं, तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गुलशन साहिबा, सेवदा को यहां बुलाएं। मैं खुद उससे पूछूंगा कि यह मामला क्या है, कि आखिर ये झगड़ा हुआ किस बात पर? सर वो असल में उससे जगाना मुनासिब नहीं है। आप उसे सुबह बात कर लीजिएगा, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है सर। गुलशन साहिबा, मेरी तरफ देखें। गुलशन साहिबा, देखें इधर, कुछ कह रहा हूं मैं आपसे। क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं मुझसे? बात सुनो महमूद, सेवदा कहाँ है? मुझे बताया गया सेवदा साहिबा घर पर है। गुलशन आपा से खुद पूछा था मैंने। मेरी बात सुने, आप मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं? सेवदा, सेवदा, सेवदा! सेवदा, सेवदा कहाँ है? तुम सब लोग मुझे मिलकर पागल बना दोगे। आखिर सेवदा कहाँ है? कोई बताएगा मुझे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरे मना करने के बावजूद भी वो यहाँ से चली गई। तुम लोगों ने उसे जाने कैसे दिया? बताओ मुझे, बताओ कहाँ है? तुम लोग मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो? मैं कौन हूँ यहाँ पर? सब कुछ सच सच बताओ मुझे। सेवदा कहाँ है? गुलशन, तुम भी इन लोगों के साथ इस खेल में शामिल हो। तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। जो भी जानती हो बताओ मुझे, जल्दी। मुझे माफ कर दीजिए सर। महमूद, मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा है? हाँ, कि सेवदा की हिफाजत के जिम्मेदार तुम नहीं हो यहाँ पर? हाँ, अब जल्दी बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बाबा, मैं यहाँ हूँ। सेवदा, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? क्या पागल करना चाहती हो? कहाँ गई थी तुम? हाँ, साहिल पे गई थी बाबा, थोड़ी सी चहलकदमी करनी थी। मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए आप। मुझे इस्तांबुल याद है, मेरा दिल चाह रहा था। इस घर में कैदियों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती बाबा मैं। समंदर याद आ रहा था इसलिए चली गई, चुपके से निकल गई मैं। इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं। इस उम्र में आपने एक आदमी मेरे पीछे लगा दिया है। बाबा देखें, यहाँ मैं आपके साथ रहने और जिंदगी गुजारने के लिए आई हूँ, लेकिन अब आपने मुझे यहाँ कैद करके रख दिया है। ठीक है, आज के बाद कभी भी ऐसे नहीं जाऊंगी। फिक्र मत कीजिए, मुआफी कबूल करें और इन्हें मत डांटिए। ऐसे रहने की आदत नहीं है मुझे, क्या करूं? मुझे ये कैदियों वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। देखो सेवदा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहा हूं। तुम जानती नहीं हो कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द कितना खतरा है, इसीलिए मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र लगी हुई है। वो आदमी जिसका नाम कैनान बरान है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। जाहिर सी बात है आप ये हमारी हिफाजत के लिए करें।
लेकिन आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जो आदमी मेरे खानदान को नुकसान पहुंचा सकता है वो मेरे कभी करीब नहीं आ सकता। अब आप बेफिक्र रहिए, पुरसुकून हो जाए। मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई, मैं माजरत चाहती हूँ। गुड नाइट पापा। बात सुनो महमूद, अब सिवदा के साथ रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम अपने काम पर तवज्जो दो। जबरदस्त, एक मजबूत आदमी को रुला दिया। जबरदस्त। तुम ठीक हो? असल में ये तो तुम बताओ, कैसी हो? सैर करने का लुत्फ उठाया क्या? इस्तांबुल की खुली फिजा में क्या खुल के सांस ली? उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा तुम्हें। तुम्हारा मतलब क्या है? सुनना क्या चाहते हो? क्या बताओ। कुछ भी नहीं। गुड नाइट। मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा नहीं आया जिसने मुझे तुम्हारी तरह सोचा हो, तुम्हारी तरह देखा हो और मेरी हर बात को तुम्हारी तरह समझा हो। Ben her bahar aşık olurum, rüzgar olur, yağmur olurum, filizlenir anılarda dururum. Taşar içimden ruhum. Ben her bahar aşık olurum, rüzgar olur.